और द्रौपदी का स्वयंवर अगर घोषित होगा तो पांडव जहां भी होंगे वो पांचाल देश में अवश्य आ जाएंगे। पुत्र और दामाद तो एक समान ही होते हैं। भीम को देख करके कि आपका मध्यम पुत्र जो है ये बड़ा ही बलिष्ठ और शरीर से सुंदर दिखाई देता है, तो हो सकता है वहां द्रौपदी इसका वर्ण कर ले कि उच्च वर्ण का कोई भी पुरुष जो है, कुमार जो है, वो किसी भी स्वयंवर में भाग ले सकता था। एक ही जगह पे रोज रोज भिक्षा मांगने से ब्राह्मण का सम्मान घट जाता है। अर्जुन वगैरह जो पांडव हैं उनका भी मन तो हो रहा है कि पांचाल देश चला जाए, लेकिन अब ये शादी वादी वाला मामला है, माता से कैसे कहें। प्रसन्न हुए शंकर भगवान से वो कहती है अथेश्वरमुवाचेदं आत्मानं सावचोहितं पतिं सर्वगुणायत मिच्छामीति पुनः पुनः। इसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि रात्रि को मनुष्य लोग यहां नहीं आ सकते। ऐसे महान योद्धा, गुरुओं और बड़ों का आदर सत्कार करने वाले धार्मिक, इनका विनाश ऐसे संभव ही नहीं है। कुरुराज युधिष्ठिर ने तुम्हें अभय प्रदान किया है, जाओ चित्ररथ, निश्चिंत हो जाओ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं सुन रहे हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। पांडव एक चक्रा नगरी में रह रहे हैं और एक आगंतुक ब्राह्मण उनको सारी कथाएं सुनाता है। और पांचाल नरेश द्रुपद ने जब पांडवों की मृत्यु के समाचार सुने हैं तो बड़े व्यग्र हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने ये निश्चय किया था कि अर्जुन जैसा गुणवान, पराक्रमी, श्रेष्ठ योद्धा मेरा पुत्र तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से जन्म ले चुका है, वो पांडु नंदन है, लेकिन मैं एक ऐसी पुत्री को जन्म दूं जिसका वर उसको बना करके मैं उसको अपना दामाद बना सकूं। और वही पुत्र और दामाद तो एक समान ही होते हैं। और जब उनके यहां द्रौपदी का जन्म हुआ है और ऐसे में पांडवों की मृत्यु के समाचार से वो एकदम से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में उनके जो कुलगुरु हैं वो उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, पांचाल नरेश, मैंने उपश्रुतियां सुनी है। उत्तरायण की अधिष्ठात्री जो उपश्रुति है ना, गुरु बृहस्पति की कृपा से इंद्राणी को भी उपश्रुति ने, जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का शाप लगा था तो इंद्र के दर्शन करवाए थे और इंद्राणी को परम शांति की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार से मैं उपश्रुति से यह बात जान पाया हूं कि पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। ऐसे महान योद्धा, गुरुओं और बड़ों का आदर सत्कार करने वाले धार्मिक, इनका विनाश ऐसे संभव ही नहीं है। जो बात भीष्म ने सोची थी ना कि भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हों और अग्नि में जल के मर जाएं, ये तो बड़ी ही विडंबना वाली बात है। वही बात, और इस प्रकार से पांचाल नरेश इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं, द्रुपद इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि पांडव जीवित। तुरंत ही उनके गुरु कहते हैं, एक काम कीजिए, आप अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर घोषित कर दीजिए। और द्रौपदी का स्वयंवर अगर घोषित होगा तो पांडव जहां भी होंगे वो पांचाल देश में अवश्य आ जाएंगे। बात द्रुपद को अच्छी लगती है और द्रुपद द्रौपदी का स्वयंवर घोषित कर देते हैं। वो आगंतुक ब्राह्मण पांडवों से कहता है, बहुत ही उत्तम उत्सव वहां होने वाला है। उसको तो नहीं मालूम है ये पांडव है? वो तो यही जानता है ये ब्राह्मण है। और कुंती से ये कहता है कि हे ब्राह्मणी, भीम को देख करके कि आपका मध्यम पुत्र जो है ये बड़ा ही बलिष्ठ और शरीर से सुंदर दिखाई देता है, तो हो सकता है वहां द्रौपदी इसका वर्ण कर ले, तो आपको वहां चलना चाहिए, अपने पुत्रों को लेकर के पांचाल देश चलना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर में क्षत्रियों के साथ ब्राह्मण भी भाग ले सकते हैं। देखिए, ये परंपरा थी उस समय की कि उच्च वर्ण का कोई भी पुरुष जो है, कुमार जो है, वो किसी भी स्वयंवर में भाग ले सकता था। यानी क्षत्रिय राजा के यहां स्वयंवर हो तो सारे क्षत्रिय
और ब्राह्मण उस स्वयंवर में भाग लेने के अधिकारी हुआ करते थे। तो कुंती से कहता है कि अगर आप भी वहां चलें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इधर सारी कथा सुन के अर्जुन वगैरह जो पांडव हैं उनका भी मन तो हो रहा है कि पांचाल देश चला जाए, लेकिन अब ये शादी वादी वाला मामला है, माता से कैसे कहें, तो वो कुंती से कह नहीं पाते हैं। लेकिन कुंती को भी माता है भाई, उन्होंने बड़ा किया है, ये बात समझ में आ जाती है। और कुंती धीरे से युधिष्ठिर से कहती हैं कि हे पुत्र, अगर चिर रात्रोसिता स्मेहम ब्राह्मणस्य निवेशने रममाणा पुरे रम्ये लब्ध भिक्षा महात्मना। भाई हम लोग यहां इस एक चक्रा नगरी में इन ब्राह्मण के यहां बहुत दिन से रुके हुए हैं। कितना समय हो गया हमें यहां रहते हुए, यहां की लोगों ने हमें खूब भिक्षा दी है, बहुत अच्छी तरीके से हम इतने दिन यहां रहे हैं। अब तो यहां का एक एक उपवन, वन और सभी जगहों से हम परिचित हो गए हैं, अर्थात सभी जगह घूम घूम के। अब यहां कुछ भी नया देखने जैसा नहीं है। साथ ही वो ये भी कहती है कि भाई एक ही जगह पे रोज रोज भिक्षा मांगने से ब्राह्मण का सम्मान घट जाता है। अभी हम ब्राह्मण वेश में है ना, तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि यहां से कहीं और चले, तो पांचाल देश में चले, इसमें बुराई क्या है। युधिष्ठिर तो चाहते ही यही थे, सभी पांडव यही चाहते थे। तो युधिष्ठिर ने कहता, भवत्या यन्मतं कार्यम तदस्माकं परम हितम अनुजांस्तु न जानामि गच्छेयुर्नेति वा पुनः। आपने जो ये कहा है, मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप हमारी हित चिंता की हैं, तो मैं तो चलने के लिए तैयार हूं, पर ये भाई जो हैं इनकी क्या इच्छा होगी ये तो मुझे नहीं मालूम है। तो कुंती छोटे भाइयों से भी पूछ लेती है, और सभी भाई, किसी को ना तो कहने ही नहीं था, सभी एक साथ माता कुंती के सुर में सुर पुराते हैं कि नहीं, चलिए पांचाल देश चलना ही चाहिए। और इस प्रकार से पांचाल देश के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। जिन ब्राह्मण के यहां रुके थे उन ब्राह्मण से मान सम्मान पूर्वक विदाई लेते हैं, क्योंकि उस ब्राह्मण के तो प्राण बचाए हैं, इसलिए वो तो सम्मान करेगा ही, लेकिन इन्होंने भी ब्राह्मण को सत्कार सम्मान दिया है, धन्यवाद किया है, क्योंकि इतने दिन उस ब्राह्मण ने अपने घर पे इनको रखा है अतिथि के तौर पे। वेदव्यास ने हिडिंब वन से निकलने के समय पे पांडवों को मार्गदर्शन दिया था, और ये भी कहा था कि आप एक चक्रा नगरी में रुकिएगा, आगे का मार्गदर्शन फिर हम आपको करेंगे। आज जब पांडवों ने वहां से चलने का निर्णय किया तो महर्षि वेदव्यास वहां आकर के उपस्थित हो जाते हैं। पांडव बड़े ही आदर सत्कार पूर्वक अपने पितामह का स्वागत करते हैं। पितामह भी उनको खूब आशीर्वाद देते हैं और फिर द्रौपदी की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, आसीत तपोवने काचित ऋषि कन्या महात्मना विलग्न मध्या सुश्रोणी शुभ्रा सर्वगुणान्विता। शुभ्र वर्णा, सभी गुणों से युक्त, पतले कमर वाली एक ऋषि की कन्या हुआ करती। कर्म भी स्वकृत ही सातु दुर्भगा समपद्यत। इस जन्म में तो कुछ इसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कर्म थे कि इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी वो दुर्भगा हो गई, अर्थात उसका ऐसा दुर्भाग्य कि उसको कोई सौभाग्यशाली बनाने के लिए वर ही प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में उस कन्या ने ततस्तपम आरेभे पत्यर्थम असुखा ततः तोषयामास तपसा सा किलोग्रेण शंकरम। बड़ी कठिन तपस्या करती है, किस लिए? वर प्राप्ति के लिए। और शंकर भगवान को प्रसन्न करती है। प्रसन्न हुए शंकर भगवान से वो कहती है, अथेश्वरमुवाचेदम आत्मानं सावचोहितम पतिम सर्वगुणायत मिच्छामीति पुनः पुनः। हे महादेव, मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्रदान कीजिए, पति प्रदान कीजिए, पति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से वह 5 बार मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, इस प्रकार से कह देती है। शंकर भगवान कहते हैं, एवमस्तु, तुमने 5 बार मुझसे पति की याचना की है तो तुम्हें 5 पति मिलेंगे।
देहम अन्यम गतायास्ते यथोक्तम तद भविष्यति द्रुपदस्य कुले यज्ञे सा कन्या देव रूपिणी। तो शंकर भगवान ने जो वरदान दिया था उसके अनुसार वही जो कन्या है पांचाल देश द्रुपद के यहां उसने जन्म लिया है। उस देव रूपिणी कन्या के 5 पति बनने वाले हैं और आप सभी पांचों जो हैं वो उसके वर रूप में निश्चित है। इसलिए आप लोग वहां पहुंचिए और द्रौपदी का विवाह आपके साथ ही होने वाला है। ये विधि का विधान निश्चित है। इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास पहले ही पांडवों को द्रौपदी के साथ विवाह उनका निश्चित है ये बात बता देते हैं। महर्षि वेदव्यास पहले ही पांडवों को द्रौपदी के साथ विवाह उनका निश्चित है ये बात बता देते हैं। पांडव वहां से प्रस्थान करते हैं। अर्जुन आगे आगे मशाल लेकर के चल रहा है। एक दिन एक रात्रि निकल जाती है, दूसरी रात्रि है। उस समय की बात है कि गंगा नदी के किनारे ये पहुंच गए हैं और वहां गंगा नदी में चित्ररथ नाम का गंधर्व जो है वो जल क्रीड़ा कर रहा है। जैसे ही उस चित्ररथ गंधर्व ने इन पांडवों को आते देखा, उनकी आवाज पहले तो सुनाई दी है। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, शब्दम तेसाम च शुश्राव नदीम समपसर्पताम तेन शब्देन चाविष्ट चुक्रोध बलवद बली। वो बलवान चित्ररथ गंधर्व जो है उस आवाज को सुनकर के उसको बड़ा ही विक्षेप लगता है कि मेरे इस प्रकार के आनंद के माहौल में ये कौन यहां आकर के मुझे विघ्न खड़ा कर रहा है। और अत्यंत क्रोधित होकर के वो अपना वर्णन करता है, अपना बखान करता है कि मैं कितना वीर योद्धा हूं और तुम लोग, ये समय हम लोगों के लिए बना हुआ है। ये रात्रि का समय निशाचर मनुष्यों को इस समय में सोता रहना चाहिए और ये समय हमारे विचरण के लिए है। और जो समय हमारे विचरण के लिए है उस समय तुम कैसे यहां आए हो, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये जो चित्ररथ गंधर्व है इसका नाम चित्ररथ इसलिए है क्योंकि इसका रथ बड़ा ही सुंदर है, इसलिए इसको लोग चित्ररथ कहते हैं। वास्तव में इसका नाम है अंगारपर्णम। अंगारपर्ण नाम का ये गंधर्व है और इसका रथ बड़ा ही सुंदर है, इसलिए इसको चित्ररथ कहा जाता है। उसने बड़ी बड़ी डींगे अर्जुन के सामने हाकी और ऐसे में अर्जुन उससे कहते हैं, समुद्रे हिमवत पार्श्वे नद्यामस्याम चतुर्मते रात्रावहन संध्यायाम कश्य गुप्त परिग्रह। भाई किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि रात्रि को मनुष्य लोग यहां नहीं आ सकते। ये तो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। हमने कुछ गलत नहीं किया है यहां आकर के। ऐसे में चित्ररथ गंधर्व अर्जुन के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन अर्जुन तो महान योद्धा है और अर्जुन उसके ऊपर अग्निबाण का उपयोग करते हैं, आग्नेयास्त्र का उपयोग करते हैं। ये वही आग्नेयास्त्र है जो अग्निवेश ने द्रोणाचार्य को दिया था और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था। तो वर्णन करते हैं यहां, पुरा शस्त्रमिदम आग्नेयम प्रादात किल बृहस्पति भरद्वाजाय गंधर्वम गुरुमान्य शतकृतो। भरद्वाज अग्निवेश्य अग्निवेश्यात गुरुर्मम साध्विदम मह्य अददत द्रोणो ब्राह्मण सत्तमः। ये जो ब्रह्मास्त्र है ये बृहस्पति ने शतक्रतु को दिया था और उनसे भरद्वाज को प्राप्त हुआ और भरद्वाज ने ये जो है अग्निवेश को दिया था। अग्निवेश ने इसको मेरे गुरु द्रोणाचार्य को दिया था और उन्होंने ये मुझे दिया है और आज मैं इसका उपयोग करता हूं। जैसे ही उस अस्त्र का उपयोग किया है, चित्ररथ गंधर्व का जो वो विचित्र रथ था जिसके कारण उसको चित्ररथ कहा जाता था, वो जल करके खाक हो जाता है। गंधर्व पृथ्वी पे गिर के बेहोश हो जाता है। उसी समय उसकी कुंभी नसी नाम की जो पत्नी है वो आकर के और युधिष्ठिर से प्रार्थना करती है, त्राय स्वमाम महाभागे
पतिम चेमम विमुंच में गंधर्वी शरणम प्राप्ता नामना कुंभीनसी प्रभो। हे प्रभु, मेरा नाम कुंभीनसी है, मैं इसकी पत्नी हूं और आप मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। ऐसे में युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई युद्धि जितम यशोहीनम स्त्रीनाथ पराक्रमम को निहन्यान रिपुम तात मुंचे मम रिपुसूदन। अर्जुन से कहते हैं कि भाई ये वैसे ही बेहोश हो गया है, युद्ध में पराजित हो गया है, इसकी रक्षा के लिए इसकी पत्नी आ गई है, ऐसे बिल्कुल निरीह व्यक्ति की हत्या कौन करता है, तो इसको छोड़ दो। इस प्रकार से युधिष्ठिर चित्ररथ को छोड़ने के लिए कहते हैं। अर्जुन कहते हैं जीवितम प्रतिपद्यस्व गच्छ गंधर्व मासुचः प्रदिशत्यभयम तेद्य कुरुराजो युधिष्ठिरा। कुरुराज युधिष्ठिर ने तुम्हें अभय प्रदान किया है, जाओ चित्ररथ, निश्चिंत हो जाओ। ऐसे में चित्ररथ जो है वो प्रसन्न होकर के कहता है जितो हम पूर्वकम नाम मुंच्याम अंगार पर्णताम नच श्लाघे बले नांगम न नामना जन संपदि। हे अर्जुन, आज तुमने मुझे जो जीता है, इसके बाद मैं मेरा नाम अंगार वर्ण जो है वो त्याग रहा। अब कोई मुझे चित्ररथ के नाम से भी नहीं जानेगा, क्योंकि मेरा रथ जल गया है, इसलिए आज से मैं दग्ध रथ हो जाऊंगा। लेकिन इस सारे युद्ध से मुझे एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि मुझे तुम्हारे जैसे मित्र की प्राप्ति हुई है। ऐसे चित्ररथ गंधर्व जो है वो अर्जुन को अपना मित्र बना लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुमको दिव्य विद्या प्रदान करना चाहता हूं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए हैं, इस आशय से अगर तुम मुझे विद्या देना चाहते हो तो मुझे ऐसी विद्या नहीं चाहिए। चित्ररथ गंधर्व कहता है कि नहीं भाई, मैं आपको विद्या दूंगा, आपने जिस अस्त्र से मुझे जलाया है आप वो आग्नेयास्त्र मुझे दीजिए। विद्या ह्यनया राजन वयम नृभ्यो विशेषिता अविशिष्टाश्च देवानाम अनुभाव प्रदर्शिनी। इस विद्या की विशेषता यह है कि इसी विद्या के कारण हम मनुष्यों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। देखिए, गंधर्व एक ऐसी योनि है जो योनि देवताओं की कक्षा में नहीं आती है और मनुष्यों की कक्षा में भी नहीं आती है। मनुष्यों में ये श्रेष्ठ होते हैं और देवताओं से ये उतरते होते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो कहते हैं कि हम मनुष्यों में श्रेष्ठ इसीलिए माने जाते हैं। देखिए, जो कलाकार होते हैं वो देवता तो नहीं होते हैं, लेकिन ये गंधर्व विद्याएं जो है ये सारे कलाकारों की चीजें हैं। तो वही बात यहां पे आती है। तो ये विद्या मैं इसलिए आपको देना चाहता हूं। यही गंधर्व विद्या जो है वो आपको भविष्य में काम लगेगी। इस प्रकार से अर्जुन को गंधर्व विद्या मिलती है और अर्जुन चित्ररथ गंधर्व को वो आग्नेयास्त्र प्रदान करते हैं और दोनों की मित्रता जो है वो मजबूत होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में। आपको कथा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद।